गरीब की एक झोपड़ी। रात्रि का समय था। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। दूर दूर तक पेड़ और झाड़ियों का एक विशाल क्षेत्र फैला हुआ था और उन्हीं में से एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी किसी महल की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि एक गरीब किसान की झोपड़ी थी, जिसकी छत पर घास और मिट्टी की परतें चढ़ी हुई थीं। यह झोपड़ी एक छोटे से गांव के बाहर स्थित थी, जहां एक साधारण परिवार अपनी कठिनाइयों के बावजूद खुशी से जीवन बिता रहा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। झोपड़ी का मालिक था रामू, एक गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट था। रामू के साथ उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे गोपाल और राधा रहते थे। रामू को यह नहीं लगता था कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। उसकी खुशियां उसकी मेहनत और परिवार की खुशी में छिपी थीं। झोपड़ी की स्थिति। रामू की झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक ही कमरा था। उसमें चारों ओर बेंत की बनी दीवारें थीं और एक छोटी सी खिड़की थी, जिसके बाहर से सूरज की रोशनी आती थी। खिड़की से बाहर दिखने वाला दृश्य बहुत सुंदर था। एक छोटा सा बाग और पास में बहती एक छोटी सी नदी। लेकिन उसकी खूबसूरती को केवल रामू ही जानता था, क्योंकि उसे हमेशा अपना काम करना और परिवार की देखभाल करना ही होता था। घर का सबसे बड़ा समस्या था पैसा। रामू के पास खेतों की जमीन थी, लेकिन वह जमीन इतनी छोटी थी कि उससे ज्यादा फसल नहीं उगाई जा सकती थी। हर दिन उसे अपने परिवार के लिए मुश्किल से खाने का सामान मिल पाता था। फिर भी वह अपनी मेहनत से कभी हार नहीं मानता था। सीता की भूमिका। रामू की पत्नी सीता, जो हमेशा अपने परिवार के लिए संघर्ष करती रहती थी, घर का सारा काम करती थी। वह सुबह सुबह उठकर रोटियां बनाती थी, फिर बच्चों को स्कूल भेजती थी और घर का बाकी काम करती थी। घर में कोई आराम नहीं था, लेकिन सीता को कभी शिकायत नहीं होती थी। उसकी उम्मीद और आत्मविश्वास रामू की तरह ही मजबूत था। वह दिन में खेतों में काम करने के लिए जाती थी और रात को बच्चों को अपनी कहानियां सुनाकर सुलाती थी। सीता का मानना था कि भले ही उनके पास बहुत कुछ नहीं हो, लेकिन अगर एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। उसने हमेशा यही सिखाया था कि जीवन की असली संपत्ति रिश्तों में है, न कि पैसों में। बच्चे गोपाल और राधा। गोपाल और राधा दोनों छोटे बच्चे थे। गोपाल अभी 7 साल का था और राधा 5 साल की। दोनों के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उनका दिन छोटे छोटे खेलों और शरारतों में कटता था। उन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी पैसे की कमी के कारण उन्हें किताबें और स्टेशनरी नहीं मिल पाती थी। गोपाल हमेशा अपने पापा से कहता था, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम सब एक बड़ी सी हवेली में रहेंगे। मैं बहुत पैसा कमाऊंगा ताकि माँ को कभी कोई परेशानी न हो। रामू मुस्कुराकर कहता, बिल्कुल बेटा, तुम मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। राधा, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी, अक्सर सीता के पास बैठकर कहानियां सुनती थी और जब वह बड़ी होगी तो वह भी माँ की मदद करने के लिए सब कुछ करना चाहती थी। एक दिन की कठिनाई। एक दिन गांव में अचानक बारिश आ गई। रामू के खेतों में पानी भर गया और उसका कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया। वह निराश था, क्योंकि यह उसकी पूरी मेहनत का नतीजा था। सीता ने रामू को समझाया, चिंता मत करो, भगवान की मर्जी में कुछ अच्छा होगा। हम फिर से मेहनत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामू का मन नहीं मान रहा था।
उसके खेत में उगी फसल अब बर्बाद हो चुकी थी। उसने सोचा कि इस बार तो परिवार के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी। वह बहुत परेशान हो गया था। उस दिन राधा और गोपाल ने उसे देखा। गोपाल ने कहा, पापा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास बहुत फसल होगी। मुझे यकीन है हम परेशान नहीं होंगे। रामू ने बेटे की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा। मेहनत ही हमें रास्ता दिखाती है। गांव का समर्थन। गांव में रामू के दोस्तों ने भी उसकी मदद की। रामू का परिवार गरीब था, लेकिन उसके साथ गांव वाले हमेशा खड़े रहते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू के पास आकर कहा, तुम्हारे खेतों के लिए मैं कुछ मदद करूंगा। हमें सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रामू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद सरपंच जी, आपकी मदद से हम फिर से खड़ा हो पाएंगे। गांव के लोग अपना समय और मेहनत एकजुट करके रामू के खेतों को फिर से सुधारने में जुट गए। कुछ महीनों बाद रामू के खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। निष्कर्ष, इस तरह गरीब की झोपड़ी का परिवार एक साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करता रहा। झोपड़ी चाहे जैसी भी थी, लेकिन उस घर में प्यार और मेहनत की खुशबू हमेशा बसी रहती थी। रामू, सीता, गोपाल और राधा ने अपने संघर्षों से यह सिखा लिया था कि अगर किसी के पास मेहनत और परिवार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल कभी भी बड़ी नहीं होती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में कठिनाइयां आएं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।